દિલ્હીમાં આજે ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠક મળવાની છે। પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સહિત વરિષ્ઠ નેતાઓ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેશે। બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોના નામ અંગે ચર્ચા થશે અને વિધાનસભા ચૂંટણીના ઉમેદવારો પર આજે અંતિમ મહોર લાગી શકે છે। संवाददाता वैभव श्रीवास्तव फोन लाइन पर जोड़ाई गया है। वैभव, क्या है जानकारी इस मामले में? बिल्कुल संजीव, देखिए जो है आज 11 बजे जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होंगे, जिसमें बिहार चुनाव को लेकर कि आगे की क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद चल रहा था वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अगर वहीं देखा जाए तो कल भी एक बैठक हुई थी, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि जो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उसमें सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं चल रहा है। और क्योंकि 2 फेज में इलेक्शन होना है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, तो ऐसे स्थिति में जो पहली लिस्ट जो है आज या कल में जारी हो सकती है बीजेपी की तरफ से। साथ ही साथ इस बार अगर देखा जाए तो महिलाओं और युवाओं को टारगेट किया गया है कि उनको किस तरह से एनडीए साधने की कोशिश कर रही है। और जल्द ही उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही बीजेपी के जो एनडीए की जो लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आज जो बैठक होगी उसमें महत्वपूर्ण यह है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नाम पे भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अंतिम समय तक। और लेकिन जिस तरह से ये बैठक हो रही है और बिहार इलेक्शन को लेके जो 243 सीटें हैं उसमें बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जो एनडीए की जो पार्टी है जिसमें घटक दल हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा साधने की कोशिश किया जाएगा। और जिस तरह से देखा जाए पिछले कुछ दिनों में जो विवाद चल रहे थे उप मुख्यमंत्री और सीएम को लेके, तो फिलहाल वो जो है थमता नजर आ रहा है। और आज ये स्पष्ट हो जाएगा, आज या कल में जो बीजेपी की जो लिस्ट है, एनडीए की जो लिस्ट है वो जारी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार इलेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा, तमाम जो बीजेपी के बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो सभी जो है चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। और अमित शाह और जेपी नड्डा की अगर खासकर बात किया जाए तो 25-25 रैलियां करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जो है लगभग 12 से 14 रैलियां करेंगे, जिसमें जनता को संबोधित करेंगे। और खास तौर मैन टू मैन मार्किंग की जाएगी कि आखिर जो डोर टू डोर कैंपेन भी किया जाएगा और इसमें लोगों को किस तरह से साधने की कोशिश और बीजेपी यहाँ पे एनडीए ने कितना विकास किया है इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ इस बार सबसे महत्वपूर्ण ये भी देखा जा रहा है क्योंकि छठ भी आने वाला है, तो ऐसे स्थिति में एनडीए किस तरह से लोगों को साधने की कोशिश करेगी। और जिस तरह से बिहार को कई ट्रेनें दी गई हैं, तो ऐसे स्थिति में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जो है बिहार में जाएंगे और जो जनसभा है उनको संबोधित करेंगे। तो ऐसे स्थिति में बीजेपी किसी भी प्रकार का कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है बिहार इलेक्शन को लेके, क्योंकि 243 सीटें हैं और उसमें पहले जो फेज में 121 सीटें होंगी और दूसरे फेज में 122 सीटें होंगी। तो सभी ज्यादा से ज्यादा जो है सीटें बीजेपी लाना चाह रही है। और सूत्रों की माने तो बीजेपी खुद जो है ये चाह रही है कि उनकी पूर्ण बहुमत मिले। हालांकि एनडीए को जो सीट मिलेगी उसके अलावा बीजेपी खुद भी पूर्ण बहुमत की चाहती है और किसी भी प्रकार का मिले जुले सरकार की उम्मीद कोई भी नहीं चाह रहा है कि मिले जुली सरकार बने। तो इन सब चीजों को लेकर जो है ये बैठक की जा रही है। जी वैभव, धन्यवाद।